नमस्कार। 14 जुलाई 2026 को सिटी सेशन कोर्ट कोलकाता के अंदर वीकली जो मेडिकल रिपोर्ट ओपी श्रीवास्तव की सबमिट की जाती है सिटी सेशन कोर्ट कोलकाता के अंदर, वो एक बार फिर 14 जुलाई 2026 को डॉक्टर शिशिर दास के द्वारा साइन किया हुआ मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखा गया। साथ में आर्डर में ये भी मेंशन किया गया है कि एक और पिटीशन कोर्ट के समक्ष रखा गया और कोर्ट ने उसे ध्यानपूर्वक चेक किया और फिर उसको रिकॉर्ड के साथ रखने का आदेश दिया, जिस पर कि पूर्णतः सुनवाई 21 जुलाई 2026 को होनी है। अब अगर जो आर्डर में पिछले 3 मेडिकल रिपोर्ट के साथ 3 याचिका का जिक्र किया गया है कि तीनों मेडिकल रिपोर्ट प्लस एक पिटीशन फाइल किया गया है और इन पिटीशन को सुनने का डेट 21 जुलाई 2026 है और उसी डेट पर अनिल इब्राहिम की तरफ से जो याचिका 20 मई को दी गई थी, जिसके की अगेंस्ट में एक ऑब्जेक्शन रिटेन रिपोर्ट ईडी को रखना है, उसका भी डेट फिक्स किया गया है 21 जुलाई 2026। और जो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया हुआ है उस पर पॉइंट ऑफ कॉग्निजेंस पर सुनवाई का डेट भी 21 जुलाई 2026 है। तो क्या ये लगता है कि कोर्ट के पास इतना समय होगा कि ओपी श्रीवास्तव के आर्डर के मुताबिक 3 पिटीशन अनिल इब्राहिम के पेंडिंग चले आ रहे सुनवाई पर, इन सब की सुनवाई के बाद क्या समय मिलेगा मनी लॉन्ड्रिंग के मेन केस पॉइंट ऑफ कॉग्निजेंस के ऊपर सुनवाई करने का, या कोर्ट थोड़े लंबे समय तक सुनवाई करे तब तो यह बेहतर होगा। अन्यथा उस दिन भी पॉइंट ऑफ कॉग्निजेंस पर सुनवाई होती पूर्णतया नहीं दिख रही है। आंशिक रूप से फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरा कर ली जाए उतना ही होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनकम टैक्स विभाग के तरफ से सहारा प्राइम सिटी के अगेंस्ट में फाइल किया गया है, जिस पर 2 सुनवाई कल होनी है और एक सुनवाई का डेट 21 जुलाई 2026 रखा गया है। और वहीं कल एक केस में और इनकम टैक्स का ही है वो, लेकिन वो पिटीशन सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरफ से इनकम टैक्स के अगेंस्ट में फाइल किया गया है, उस पर भी कल सुनवाई हो सकती है। और हम बात करेंगे अब सहारा मैनेजमेंट या सोशल मीडिया के ऊपर सहारा की बातें जो रखते हैं, जो सहारा के इन्फ्लुएंसर हैं, उनसे सवाल है। वो लगातार सोशल मीडिया पर निवेशकों के साथ मिल करके निवेशकों को अपना मोहरा बना करके कह रहे हैं कि काउंटर से भुगतान का आदेश दिया जाए। पहले वो आदेश की कॉपी भी दिखानी चाहिए, वो जजमेंट दिखाएं सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा है कि काउंटर से भुगतान नहीं होगा। जो निवेशकों ने किसी भी सहारा की एंटिटी में पैसा जमा किया है उसको ब्याज सहित भुगतान करने पर जो 15% डिसाइड किया गया था कोर्ट के द्वारा, विवादित इलीगल जो इन्वेस्ट किया गया था, तो उन मैच्योर अमाउंट को काउंटर से भुगतान करने के लिए कब किस कोर्ट ने मना कर दिया, वो आदेश तो पहले दिखना चाहिए। कोर्ट से आदेश मांगने का तुक ही कहाँ होता है कि जब कोर्ट ने मना ही नहीं किया है कि आप अपने निवेशकों को भुगतान न करिए अपने काउंटर से। तो ये गुमराह करना पूरे देश को सहारा मैनेजमेंट के लोग पहले बंद करें। अभी 13 जुलाई को 2 प्रबुद्ध महिला सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिनको मौका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया अपनी बात रखने के लिए, बतौर वो निवेशक थी या सहारा की कार्यकर्ता थी, लेकिन कोर्ट के अंदर उन्होंने अपनी बातें स्पष्ट रूप से रखी। सबके दिलो दिमाग पर उनकी बातों का असर हुआ और कोर्ट की तरफ से आदेश आया कि 20 जुलाई से स्पेशल बेंच इसकी सुनवाई करेगी। तो फिर अचानक से एक राजेंद्र कुमार शर्मा का पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि जो उस दिन इन 2 महिला ने किया वो बहुत बेहतर था, बहुत अच्छा रास्ता खुला आगे भविष्य में केस की सुनवाई का। वहीं पर मैं ये कहूँगा अब कि इतने मतलब परस्वार्थी सहारा के बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से रखने वाले हैं राजेंद्र कुमार शर्मा की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि अभी तक जिसको ये लगातार वो महिला हो या कोर्ट के अंदर जिन्होंने भी पिटीशन लगाया है, सबको ये चंदाखोर आंदोलनकारी बोलते थे। जैसे ही उस दिन उन महिला ने कोर्ट के समक्ष मार्मिक अपील की, इनकी धारणा बदल गई, इनकी अंतरात्मा जाग गई, ये उदारवादी बन गए, वो आंदोलनकारी से सहारियन बन गए। वाह राजेंद्र कुमार शर्मा, वाह। गिरगिट जानते होंगे आप लोग कैसे रंग बदलता है। यही स्पीच अगर वहाँ पर नागेंद्र कुमार कुशवाहा जी और उनके साथ बहुत सारे सीनियर एजेंट रिट पिटीशन फाइल किए हैं, या किसी अन्य NGO के द्वारा, संस्थान के द्वारा अगर वहाँ पिटीशन फाइल किया गया है जिसमें कि सहारा के एजेंट लोग हैं, अगर उनको मौका मिलता, यही बातें अगर वो करती, तो आपकी धारणा क्या रहती राजेंद्र कुमार शर्मा जी? वो भी चंदाखोर गद्दार का लेबल हटाते हुए सहारियन हो जाते, तब वो भी आंदोलनकारी नहीं रहते। क्यों राजेंद्र कुमार शर्मा जी?
बताइए, जो बातें इन महिला के लिए आपने बोली हैं, क्या वो किसी भी संगठन संस्थान जो वहाँ पहुँची है, इस तरह की अगर वो बातें करती और वो कामयाब हो जाती इसी तरह से, तो आपकी धारणा ऐसी रहती? चंदाखोर आंदोलनकारी गद्दार आपके सहारेन साथी बन जाते? कि गद्दार आप जैसे लोग हैं जो कि करोड़ों लोगों के हित की वाकई लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट का रास्ता अपना करके पेमेंट अपना पाने के लिए, लोगों के पेमेंट को दिलाने के लिए। गद्दार वो है कि मतलब परस्त, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला। गद्दार आप जैसे लोग हैं जो गुमराह अब भी कर रहा है। आपके मैनेजमेंट का कहाँ आता पता है? कहाँ है वो जो छुप करके कोर्ट में केस तो लड़ रहा है, लेकिन अपने निवेशकों के बीच, अपने कर्मचारियों के बीच जा करके बात नहीं कर पा रहा है। उन सीनियर एजेंट को मिलने की वो कोशिश नहीं कर रहा है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन कर्मचारियों से वो बात करने की मैनेजमेंट कोशिश नहीं कर रहा है जो नोएडा सेक्टर में 1 साल से बैठे हुए हैं। केस लड़ने के लिए पैसा है, एडवोकेट से बात करने के लिए समय है, लेकिन ना कर्मचारियों से मिलने का समय मिलता है, ना एजेंट संगठन जो कि हार मान के कोर्ट का रास्ता अपनाए। और राजेंद्र कुमार शर्मा जी, आप या आप जैसे जो भी सहारा की बातें रखने वाले हैं, पहले बताएं, काउंटर से भुगतान की बात आप लोग करते हैं ना, तो काउंटर से मना किसने किया भुगतान करने से विथ 15% इंटरेस्ट? और एक चीज, काउंटर से भुगतान की बात कितनी उसमें सत्यता है, आने वाले समय में तो पोल खुलेगा ही। पहले एक बात का आप जवाब दीजिए, CRCS पोर्टल पर जितनी भी डेफिशिएंसी आई है, जिनका डाटा मिसमैच हो रहा है, किसी का नेम है, किसी का डेट ऑफ बर्थ है, किसी का बैंक डिटेल है, किसी का एड्रेस है, पैन कार्ड है, तो ये जितने भी डेटा मिसमैच हो रहे हैं, जिनका मास्टर फार्म तैयार नहीं हो पा रहा है, उन डेफिशिएंसी के इन्वेस्टर्स को क्या जवाब दे रहे हैं आप? उसके लिए भी क्या काउंटर पर ताला लगाने के लिए कोर्ट ने कहा था, या उसकी चाबियां किसी कोर्ट ऑर्डर के कारण कोर्ट में जमा कराई गई हैं? सहारा की तमाम जो ऑफिसें हैं, क्या कोर्ट ऑर्डर के बाद उन ऑफिसों की चाबियां कोर्ट के अंदर जमा हैं? कि डेटा CRCS पोर्टल पर सोसाइटीज़ के जो अपलोड किए गए हैं इन्वेस्टर्स की तरफ से, उनका डेटा क्यों नहीं सही हो पाया? चाबियां कहाँ हैं? चाबियां किसके पास हैं? तो इस बात का जवाब चाहिए कि जो डेटा को सही नहीं कर पा रहा है काउंटर से, जबकि उसका हो हल्ला भी वहाँ नहीं होगा, आराम से सब इन्वेस्टर्स का डेटा वहाँ से सही करके CRCS पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता था। जब वो नहीं हो पा रहा है तो भुगतान होगा। जब डेटा अपलोड करने के एवज में मोटी मोटी रकम ली गई इन्वेस्टरों के प्रति गद्दार कर्मचारियों के द्वारा, सहारा के लोगों के द्वारा, तो ऐसों से उम्मीद की जा सकती है कि जो 2 पेपर 2 नाम सही करने के एवज में पैसा ऐंठ रहे हैं अभी, वो अगर सहारा काउंटर से भुगतान होगा तो कितना कमीशन सेट करेंगे? किसी का अगर 10,000 है, किसी का 1 लाख है, किसी का 5 लाख है, तो कितना कमीशन सेट होगा? अभी तो सिर्फ आवेदन करने के लिए जा रहा है। अगर किसी का 5 लाख जमा है तो आप इतना पैसा खर्च करिए, आपका आवेदन कर देंगे हम। ये सोशल मीडिया पर वायरल है, और जिनके साथ ये घटना घटा है, कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये कहा है कि हाँ पैसा लिया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा था। अब तो काफ़ी दिन से पोर्टल का काम स्थगित ही है एक प्रकार से। तो वैसे क्रूर सहारियन साथी जब कैश में किसी के खाते में पैसा ट्रांसफ़र करना होगा फाइनल अमाउंट, तो वो कितना सौदा तय करेगा? अभी तो पेपर सही करने का सौदा कुछ 100,000 में हो रहा था, तो लाखों रुपए जब ट्रांसफ़र करना होगा, जब इन्वेस्टर्स को लगेगा कि मेरा 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख अब आने का मौका हो गया है, मेरे पास आएगा, तो सोचिए उस कंडीशन में ये क्रूर कर्मचारी कितना पैसा ऐंठेंगे? तो इस बात का जवाब चाहिए ज्ञानदान परिवार से, और जो सीनियर सहारियन कर्मठ साथी हैं सहारा मैनेजमेंट के, कि सारे ऑफिस की चाबी किस कोर्ट में जमा है, जिसके वजह से डेटा सही नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से काउंटर से भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसका जवाब दीजिएगा। और अब भी करोड़ों इन्वेस्टर्स, लाखों कर्मचारियों के प्रति वफादारी निभाइए, गिरगिट की तरह रंग बदलना बंद करिए, क्योंकि कोर्ट के अंदर करोड़ों निवेशकों के हित के लिए ही सारे संगठन पहुंचे हुए हैं, सीनियर एजेंट पहुंचे हुए हैं, इन्वेस्टर्स पहुंचे हुए हैं। तो जब वो बात रखेंगे कोर्ट के अंदर, तो वो लागू होगा पूरे देश के इन्वेस्टर्स पर। किन्हीं 4 कर्मचारियों के वजह से ही कोई आईए लगाया गया होगा, तो वो लागू होगा सहारा ग्रुप के सभी कर्मचारियों पर, क्योंकि रास्ता खोलेगा तो वहाँ बात होगी तो पूरे सहारा के सभी लोगों के लिए। तो बार बार गिरगिट की तरह रंग बदलना राजेंद्र कुमार शर्मा जी जैसे लोग छोड़ दें, कि कोर्ट के अंदर जब बात कोई रखेगा जिसका पूरे इन्वेस्टर्स देश के और कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा, तो गिरगिट की तरह रंग बदल के
न बोलें कि अब वो आंदोलनकारी नहीं रहे, अब वो सहारियन साथी बन गए हैं। अब वो गद्दार नहीं हैं, अब वो सहारियन साथी हैं। ठीक है राजेंद्र कुमार शर्मा जी, गिरगिट भी शर्मा जाएगा जो पोस्ट आपने किया है उन 2 महिला की मार्मिक टिप्पणी के बाद। तो साथियों, इन फाइनेंशियल धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध आवाज़ हमेशा बुलंद होगा। सपोर्ट आपका चाहिए, आपका लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना, वीडियो को हाइप करना, बस यही है, यही सपोर्ट चाहिए। और ऐसे गिरगिटों से हमेशा सवाल किया जाएगा। जवाब देना, उस जवाब का रिस्पांस 100% नहीं 1000% मैं दूंगा आपको। ठीक है राजेंद्र कुमार शर्मा जी। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।